नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 20। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जाकर सभी मॉडल पेपर्स चेक करें और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करें। हर मॉडल पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलेगा और ये जो मॉडल पेपर्स हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पैटर्न पे ही डिज़ाइन किए गए हैं। बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे लर्न विद रजनी पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आप इन दोनों भर्तियों में किसी के एस्पायरेंट हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, आर्टिकल से शुरू किया है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज ब्लैंक गुड रेस्टोरेंट नियर ब्लैंक सिनेमा एंड राहुल डिसाइडेड टू हैव ब्लैंक डिनर। क्या आएगा? हम बोलते हैं कि यार एक अच्छा रेस्टोरेंट है वहां, तो एक अच्छा रेस्टोरेंट है तो देयर वॉज अ गुड रेस्टोरेंट नियर। अब किसी पर्टिकुलर सिनेमा की बात हो रही है तो नियर द सिनेमा एंड राहुल डिसाइडेड टू हैव डिनर। ठीक है, ब्रेकफास्ट डिनर इनसे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर नहीं, तो क्या आएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, द और नो आर्टिकल। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक। इस वर्ब की आपको फॉर्म को चूज करना है, तो पहले सेंटेंस को पढ़ लो। आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी। यूज टू ड्रिंक है ना, पहले पीता था, पहले पीता था कि पहले मैं बहुत ज्यादा कॉफी पीता था। बट लेकिन दीज डेज, इन दिनों की बात है, तो बेटा इन दिनों की बात है तो ये बात तो प्रेजेंट की हो गई ना। दीज डेज आई ब्लैंक टी, क्या हुआ? प्रेजेंट की बात है तो हम विल को क्या करेंगे? साइड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आई एम प्रीफरिंग, आई प्रीफर या आई हैव प्रीफर्ड। देखिए आई एम प्रीफरिंग भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीफर जो है उस वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। तो भाई पहले मैं बहुत ज्यादा कॉफी पिया करता था, लेकिन इन दिनों मैं चाय ज्यादा पीता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तो आई प्रीफर टी। क्या आएगा? प्रीफर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई टर्न ऑफ द टीवी। क्या मैं टीवी बंद कर दूं? यू ब्लैंक इट। क्या आएगा? कि अरे यार तू टीवी कौन देख रहे हो, मैं इन्हें बंद कर दूं के? आप मारवाड़ी में ये सेंटेंस बोलते हो, आप हिंदी में भी बोलते हो, यार तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या मैं इसको बंद कर दूं? आप इंग्लिश में भी बोलते हो, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, कैन आई टर्न ऑफ इट। कि तुम टीवी नहीं देख रहे हो, मैं इसको बंद कर दूं, तो क्या आ जाएगा? यू आर नॉट वॉचिंग। ठीक है, यू आर नॉट वॉचिंग, तुम इसे नहीं देख रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कुड आंसर ओनली ब्लैंक क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चंस की बात है, इस नाउन को ध्यान से देखो। ये नाउन कौन से नाउन है? प्लूरल नाउन है। काउंटेबल नाउन ही तो प्लूरल बनती है, हमें पता है। ओके, प्लूरल नाउन है तो भाई लिटिल और ए लिटिल ये तो मात्रा बताते हैं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल और ए लिटिल का यूज होगा। ठीक है, यहां पर हमें संख्या बतानी है। ठीक है, फ्यू और ए फ्यू, फ्यू और ए फ्यू संख्या बतानी है, तो क्या आएगा? फ्यू जो है वो सेंटेंस को बेटा निगेटिव बना देता है और ए फ्यू सेंटेंस को पॉजिटिव बना देता है। अगर कोई नेगेटिव सेंस देना है तब हम फ्यू का यूज करेंगे, अगर सेंस को पॉजिटिव देना है तो अ फ्यू का यूज करेंगे। तो भाई आई कुड आंसर, मैं उत्तर दे सका। ओनली, तो भाई मैं
दो चार प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा भाई, मैं 15 प्रश्न यहाँ मॉडल पेपर के करूँ, मैं 2 प्रश्न तो सही करूंगा, यानी हमें पॉजिटिव सेंस देना है। अगर आपने फ्यू लगा दिया इसका मतलब आपने एक भी सही उत्तर नहीं दिया। क्या जाएगा? FUB आंसर। अगला क्वेश्चन, देयर वॉज एन एग्रीमेंट ब्लैंक इंडिया एंड पाकिस्तान। जब कोई दो देशों के बीच या जब कोई दो व्यक्तियों के बीच कोई ट्रीटी हो, कोई मैटर हो, तब किसका यूज करेंगे? देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन अ सीज फायर फॉलोइंग द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मैं और मेरी टीम जो है इस तरह के प्रश्न जो हैं वो खुद से बनाते रहते हैं। तो क्या आएगा? बिटवीन और ऑन। आगे चलिए, जिन बच्चों ने कोई भी बैच नहीं लिया है चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर बैच और टेस्ट सीरीज का एक कॉम्बो आ रहा है बहुत जोरदार, जिसकी ये जो फी है, इस फी में भी आपको स्पेशल कंसेशन मिल जाएगा। कूपन कोड आपको इस नंबर पे कॉल करके पूछना है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, ओनली टेस्ट सीरीज। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिए। आगे देखिए, ही सेड शी इज टेकिंग मेडिकेशन वीकली। नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन की MCQ की सीरीज हम कर चुके हैं, देख लेना। जिन बच्चों ने नहीं ली है क्लास, रेगुलर क्लास लो भाई। अगर आप लर्न विद रजनी तक आ गए हैं तो आपको क्लास रेगुलर लेना चाहिए, ठीक है। ही सेड, अब बेटा ये जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में है? पास्ट में है। ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब बच्चा एक बात बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से टेंस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिस जिस ऑप्शन में नहीं है उसको उड़ाना है। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से पढ़ लो। He said that she was taking medication weekly. He said that weekly medication was being, नहीं being taken नहीं आएगा। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, तो नरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, नरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे चले, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, he says that he wants to buy that pen. इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। तो बेटा वर्ब के ऊपर फोकस करो। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? सैड और सैड को रिजेक्ट कर दो, दो ऑप्शन बच गए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ लो। ही सेज ही वॉन्ट्स टू बाई दिस पेन, ही सेज ही वॉन्ट्स टू बाई दैट पेन। दैट पेन नहीं आएगा, दिस पेन आएगा डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में इस दिस को हम दैट में चेंज कर देंगे। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। वन सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, गिव यहाँ मेन वर्ब है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस यहाँ ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस क्या आएगा? इजमार के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इज है, यहाँ नहीं है, कांट में, शुड, अननेसेसरी मॉडल हम नहीं लाएंगे, ठीक है। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी मॉडल को नहीं लाएंगे, हम टेंस के हिसाब से चलेंगे। तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस इज नॉट बी गिवन, इसके बाद में क्या आ गया? बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, दे सब्जेक्ट है,
द वर्क, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस द वर्क को पैसिव का सब्जेक्ट बना लो, तो द वर्क, ये विल हैव जो है वो बेटा विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। यहाँ विल हैव बीन नहीं है, यहाँ विल हैव बीन नहीं है, यहाँ विल हैव बीन है और यहाँ भी विल हैव बीन है। दोनों को अच्छे से पढ़ लो, इन दोनों को हमने रिजेक्ट कर ही दिया है। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गोट देयर, क्या आएगा, गेट देयर आएगा या हैव गोट। भाई टेंस में बदलाव मत करो, टेंस में बदलाव मत करो, कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, बाय द टाइम वी गेट देयर, जब तक हम वहां पहुंचेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन अ प्लेन बिफोर। करेक्शन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो वो अनईजी थी क्योंकि वो प्लेन में, इससे पहले वो प्लेन में नहीं बैठी थी। बेटा वॉज अनईजी, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो इज का कोई काम नहीं है, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट ही आना चाहिए, तो हैड नेवर बीन आएगा, हैड नेवर बीन, ओके। आगे चलिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ निगेटिव। इस सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, शर्त भी दे दी है, शर्त ये दी है विदाउट चेंजिंग मीनिंग, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा, अजय हेट्स हिज पेरेंट्स। ये एक में तो कह रहा है कि अजय जो है अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, इसमें कह रहा है अजय अपने पेरेंट्स को नफरत करता है। नहीं भाई, मीनिंग चेंज मत करो। अजय डिड नॉट, अजय अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करता, अजय डज नॉट, अजय अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करता है। नहीं, डी ऑप्शन सही होगा, अजय डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स, अजय अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करता था। नफरत नहीं करता था तो वो क्या करता था, प्यार करता था। सेंस एक ही है, एक बात को दो तरीके से कह दिया गया है कि अजय अपने पेरेंट्स से प्यार करता था और अजय अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करता था। क्लियर, एक ही बात को दो तरीके से कह दिया। आगे देखिए, द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इसको ट्रांसलेट करना है तो करिए ट्रांसलेट, कि प्रस्ताव, प्रस्ताव को क्या किया गया, देखो लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों की कमी के कारण। तो क्या आएगा, प्रस्ताव को साक्ष्यों की अधिकता के कारण, अधिकता नहीं, लैक ऑफ तो कमी होती है ना, प्रस्ताव को पर्याप्त सबूतों के कारण ठुकरा दिया गया। नहीं भाई, ठुकराने का सेंस नहीं आ रहा है ना, साक्ष्यों की कमी के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। प्रमाण होने के बावजूद का सेंस नहीं आ रहा। इन दोनों में से एक बताइए कि द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, प्रस्ताव को पर्याप्त सबूतों के कारण ठुकराया है या सबूतों की कमी के कारण ठुकराया है, कमी के कारण, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्ष्यों की कमी के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, सी ऑप्शन। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। इन्वेस्टिगेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए, ग्लोसरी का क्वेश्चन है। अन्वीक्षण होता है, अनुवर्तन होता है, अनुसरण होता है या अन्वेषण होता है। इन्वेस्टिगेशन होता है अन्वेषण। जिन बच्चों ने ग्लोसरी नहीं देखी है, A to Z ग्लोसरी लर्न विद रजनी पे करवा रखी है भाई, कहीं से भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट ग्लोसरी मैंने यूट्यूब पर आपको करवा रखी है। आगे चलिए, ही ब्लैंक टू बिकम एन ऑथर, वह एक ऑथर बनना चाहता है। अब ऑथर बनना उसकी महत्वाकांक्षा है। एस्पायर्स होता है महत्वाकांक्षा रखता है, एक्सपायर होता है अवधि समाप्त हो जाना, एंटीक्स होता है पुरानी चीजें, ठीक है, पुरानी चीजें। क्या आएगा, वह जो है वो एस्पायर्स आएगा कि एक लेखक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड से ये क्वेश्चन लिया गया है। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है पंक्चुएशन के टॉपिक से। वेयर शुड बी द कॉलन, बेटा ये कॉलन होता है, बी प्लेस्ड इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में ये जो कॉलन है वो कहां पर आना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स, मुझे इन
नीचे जो आइटम दिए गए हैं उनकी आवश्यकता है, फिर उन आइटम्स की लिस्ट दे दी, पेन, नोटबुक और रूलर। एक बात बताओ कि मैंने आपको कॉलन समझाया था कि जब पूरी कोई लिस्ट देनी हो तब आप कॉलन का यूज करें, कि आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स, फिर कॉलन लगाओ, फिर आइटम्स की लिस्ट दो, तो आइटम्स के बाद में क्या आएगा, ये कॉलन जो है वो आएगा। सी ऑप्शन यहाँ सही है। तो ये मॉडल पेपर नंबर 20 हमने कर लिया है। तो भाई 20 मॉडल पेपर एक एग्जाम के हम कर चुके हैं। आप सबका रेस्पॉन्स अच्छा था इसलिए हमने इनको कंटिन्यू किया। अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, आप लोगों के काम आ रहे हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दो, ना सिर्फ इंग्लिश की, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो, और टेस्ट तो दो ही। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप टेस्ट नहीं दो, जिस दिन आप क्वेश्चन नहीं निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने हैं आपको। थियोरी कितने भी पढ़ लो, कितने भी थ्योरी पढ़ लो आप, जब तक आप उसके प्रश्न नहीं करोगे वो टॉपिक कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। ओके, क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करें। लर्न विद रजनी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।